साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से बिगड़े बोल, गंदे बोल सामने आए हैं और इस बार भी बोलने वाला कोई और नहीं बल्कि वही संजय राउत हैं जो बड़बोले हैं। लगातार बार बार उन पर सवाल उठते रहे और इस बार भी हालात ये हो गए कि पीएम मोदी को लेकर गंदे बिगड़े बोल दिए, जिसके बाद गिरफ्तारी की तलवार लटक चुकी है संजय राउत पर। यहाँ तक खबरें हैं कि संजय राउत अंडरग्राउंड हो चुके हैं, छुप चुके हैं। उद्धव ठाकरे पर भी एक्शन का दबाव बढ़ रहा है, तो वहीं संजय राउत पर गिरफ्तारी की तलवार लटक चुकी है। तो क्या वाकई में संजय राउत ने एक बार फिर से अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि इतनी गंदी बातें बोली हैं जो कि बर्दाश्त के लायक नहीं है। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर से जरूर दें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट के लिए कनाडा गए हैं, तो वहां पर पीएम मोदी के जाने पर संजय राउत ने जो बातें बोली हैं, जो बिगड़े बोल बोले हैं, वो हैरानी भरे हैं। यहाँ तक संजय राउत ने आरोप लगा दिया कि पीएम मोदी बिछ गए, दूसरों के आगे सरेंडर कर दिया और यहाँ तक कह दिया कि बिन बुलाए चले गए। जी हाँ, संजय राउत ने कहा कि उनका नाम इनवाइटीज की लिस्ट में नहीं था और आखिरी मौके पर जब उन्हें कहा गया कि आ जाओ तो पीएम मोदी बिना कुछ सोचे समझे वहां चले गए। न उन्होंने अपनी इज्जत की परवाह तो नहीं ही की और पूरे देश की इज्जत की भी परवाह नहीं की। पूरे देश की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। जिस देश की संसद में पीएम मोदी के आने का विरोध हो रहा है, उसी देश में नरेंद्र मोदी जा रहे हैं और वहां पर G7 समिट में जबरदस्ती जाकर लोगों से गले मिल रहे हैं। ये बातें यहाँ पर संजय राउत ने कही। अब इसके बाद और भी ऐसी बातें कही जो कहने लायक, बताने लायक नहीं है। तो इसी के बाद संजय राउत पर यहाँ पर तलवार लटक चुकी है, फिर से गिरफ्तारी की। जी हाँ, संजय राउत के हालात ये हो चुके हैं कि संजय राउत के खिलाफ केस दर्ज हो सकता है कभी भी। महाराष्ट्र के अंदर ही संजय राउत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है, केस दर्ज करने की मांग शुरू हो गई और केस दर्ज होता है तो फिर गिरफ्तारी भी तय है, क्योंकि प्रधानमंत्री फिलहाल विदेश में है और उनके विदेश में होते वक्त अगर उनके खिलाफ ऐसी टिप्पणी की जाती है खिलाफ, तो ये देश के खिलाफ भी मामला बनता है, देशद्रोह तक का मामला बन रहा है। इसीलिए संजय राउत के खिलाफ गहरे एक्शन यहाँ पर हो सकते हैं, बड़ी धाराओं में केस दर्ज हो सकता है और यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे पर भी प्रेशर बढ़ाया जा रहा है कि संजय राउत पर लगाम कसने के लिए कोई एक्शन लें, उन्हें मुख्य प्रवक्ता पद से हटाएं, उन पर खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। और यहाँ तक खबर है कि संजय राउत पर अगर उद्धव ठाकरे कार्रवाई करते हैं तो उनकी गिरफ्तारी बच सकती है। जी हाँ, लेकिन अगर उद्धव ठाकरे कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो फिर गिरफ्तारी कहीं से कहीं तक बचने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि संजय राउत ने तो इस बार अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार दी है, क्योंकि वैसे तो वो हर बार ही कुछ न कुछ ऐसा बड़बोलापन बयान देते हैं, कुछ न कुछ ऐसा गंदा बोलते हैं जिससे न सिर्फ उनका अपना नुकसान होता है, उनकी पार्टी का नुकसान होता है, उद्धव ठाकरे का नुकसान होता है। लेकिन इस बार तो उन्होंने तब ये बातें बोली हैं जब पीएम मोदी विदेश दौरे पर गए और इसीलिए उनके खिलाफ कड़े एक्शन की मांग होने लगी है, विरोध प्रदर्शन होने लगे हैं। इसीलिए संजय राउत बुरे फंस चुके हैं, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। अगर केस दर्ज हो गया तो फिर उनकी गिरफ्तारी को कोई रोक नहीं सकता, टाल नहीं सकता। और इस बार अगर ऐसा होता है, राजद्रोह, देशद्रोह तक का केस लगता है, तो फिर तो लंबा वो नप सकते हैं, उनको लंबा नापा जा सकता है। ये कोशिश यहाँ पर हो रही है। तो कुल मिलाकर संजय राउत ने फिलहाल खुद के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी, अपनी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं संजय राउत ने, और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे के लिए परेशानियां बढ़ा दी हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्या उद्धव ठाकरे को एक्शन लेकर संजय राउत को फिलहाल बचा देना चाहिए या फिर उन्हें जेल जाने के लिए छोड़ देना चाहिए? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी उनका रिवाइवल हो जाए, कैसे भी वो महाराष्ट्र में न सिर्फ सत्ता में आ जाए बल्कि प्रभाव भी आ जाए, प्रभावशाली पार्टी उनकी बन जाए। लेकिन उनकी कोशिशें परवान नहीं चढ़ रही हैं और इस बीच तो हालत ऐसी हो गई है कि उद्धव ठाकरे के लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाली कंडीशन एक दिन नहीं बल्कि हर रोज बन रही है। और इधर अब शरद पवार, जिन्हें उद्धव ठाकरे खुद का मेंटोर कहते हैं, यहाँ तक कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री भी उद्धव ठाकरे को शरद पवार ने ही बनवाया था, ये भी सभी जानते हैं। तो ऐसे में शरद पवार, जिन्हें की महाराष्ट्र की सियासत का सबसे बड़ा चाणक्य कहा जाता है, तो उन्होंने उद्धव ठाकरे को ही मुंह के बल गिरा दिया है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे बीएमसी चुनाव से पहले कोशिशों में जुटे हैं कि कैसे भी राज ठाकरे को, कांग्रेस को और शरद पवार को एक पेज पर लेकर आए, बीएमसी चुनाव साथ में मिलकर लड़े, आगे बढ़े और बीएमसी में न सिर्फ अपना प्रभुत्व जमाए बल्कि बाकी के नगर निकायों में भी अपना प्रभाव जमा सकें। लेकिन उद्धव ठाकरे
ठाकरे ने ही शरद पवार को झटका दे दिया। जी हाँ, बड़ी खबर ये है कि शरद पवार ने अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत की है, मुलाकात की है। 16 जून की यह बात है और उद्धव ठाकरे को लेकर भले ही शरद पवार ने सीधा कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं से शरद पवार ने ये साफ साफ कह दिया कि हमारी पार्टी अकेले बीएमसी चुनाव लड़ेगी, इसकी तैयारी कर लें। मैं अपने कार्यकर्ताओं से अलग नहीं जा सकता हूँ। अगर कार्यकर्ता कहेंगे कि हमारी पार्टी अलग चुनाव लड़ेगी तो मैं पूरी तरह से तैयार हूँ अलग चुनाव लड़ने के लिए। अब शरद पवार का अलग चुनाव लड़ने का कोई मतलब और मकसद नहीं है, ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ मतलब और मकसद है। उद्धव ठाकरे यहाँ पर कोशिशों में जुटे हैं कि कैसे भी गठबंधन हो जाए, जबकि दूसरी तरफ शरद पवार यहाँ पर अकेले लड़ने की बात कह रहे हैं। तो यहाँ पर मराठा वोट जो है वो एक दूसरे में बढ़ सकता है। बीजेपी को यहाँ पर सीधा सीधा फायदा मिलेगा, क्योंकि मराठा छत्रब उद्धव ठाकरे को भी माना जाता है, शरद पवार को भी माना जाता है, राज ठाकरे को भी माना जाता है। तो मराठा वोट अगर इतने हिस्सों में बटा तो बाकी वोट जब एक होगा तो बीजेपी को पड़ेगा। तो साफ सा गणित है कि सीधे सीधे बीजेपी को फायदा होगा और वही फायदा यहाँ पर बीजेपी लेना चाहते हैं। इसीलिए खबरें यही आ रही हैं कि बीजेपी के साथ शरद पवार की अंदर खाने सीक्रेट डील हो गई है कि कैसे भी खुद को अलग कर लिया जाए, उद्धव ठाकरे को मजबूर कर दिया जाए अकेले लड़ने के लिए। और उद्धव ठाकरे अकेले लड़ते हैं तो उसके बाद उनके हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। पार्टी के लिए एक एक नगर सेवक तक चुनना मुश्किल हो जाएगा, बाकी बोर्ड में अपना मेयर बनाना तो बहुत दूर की बात हो। एक एक नगर सेवक के लिए उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए यहाँ पर मुश्किलें बढ़ सकती है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के सबसे बड़े चाणक्य शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को साफ साफ बड़ा तगड़ा झटका दे दिया है, अंदर खाने बीजेपी के साथ सीक्रेट डील कर दी। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की हस्ती को ही महाराष्ट्र से मिटा कर मानेंगे सभी लोग, ऐसा फिलहाल लग रहा है। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी खुद को रिवाइव किया जाए, कैसे भी महाराष्ट्र की राजनीति में खुद को ऐसा दिखाया जाए कि उसकी वजूद हो और अपने वजूद की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। अब आगे बीएमसी चुनाव होने, कुछ और जगहों पर भी निकाय चुनाव होने और ये 7 साल बाद हो रहे हैं। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि उनकी पार्टी यहाँ पर अपने अस्तित्व को सिर्फ ना यहाँ पर साबित करे, बल्कि ये भी दिखाए कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र में ताकतवर पार्टी है। और इसके लिए वो कोशिशें खूब कर रहे हैं। पहले शरद पवार के साथ लंबे समय से फिलहाल वो मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर पहला मुद्दा यही है कि शरद पवार ही उनको 440 वोल्ट का झटका दे रहे हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी का स्थापना दिवस मनाया गया, पुणे में ये स्थापना दिवस हुआ और यहाँ पर अजीत पवार और सुप्रिया सुले दोनों ने अलग अलग कार्यक्रम किए, लेकिन दोनों के कार्यक्रमों की एक बात साफ साफ सेम थी, वो ये थी कि दोनों ने परिवारवाद की बात की, दोनों ने परिवार को तरजीह देने की बात की, दोनों ने कहा कि अगर परिवार साथ आता है तो हमें अच्छी बात होगी, हमारे लिए अच्छा होगा। अब यहाँ पर बड़ी बात यह है कि दोनों ने, जी हाँ, अजीत पवार ने, सुप्रिया सुले ने इशारा दिया कि दोनों ही गुट एक हो सकते हैं और दोनों गुट एक होंगे तो सरकार सत्ता तो छोड़ेंगे नहीं, यानी कि बीजेपी के साथ सत्ता में शामिल होंगे। और सुप्रिया सुले ने ऐसा इशारा दिया है तो उद्धव ठाकरे को लेकर जो भी बात उन्होंने कही है, या कहें कि अपने भाई अजीत पवार को लेकर जो भी बात कही है, वो शरद पवार की मंजूरी के बगैर नहीं कही होगी, क्योंकि शरद पवार महाराष्ट्र की सियासत के तो पितामह हैं, साथ ही साथ एनसीपी में उनके कहे बगैर पत्ता तक नहीं हिलता। तो ऐसे में सुप्रिया सुले ने बिना शरद पवार की मंजूरी के ऐसा कुछ नहीं कहा होगा। यही नहीं माना तो यहाँ तक जाता है कि अजीत पवार को बीजेपी के साथ भेजने में भी शरद पवार का ही प्लान था। अब यही एक तरफ तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे फंस गए, क्योंकि अगर शरद पवार की पार्टी अजीत पवार के साथ जाकर बीजेपी से मिल जाती है तो उद्धव ठाकरे को पहला झटका लगेगा। अब दूसरा झटका राज ठाकरे की तरफ से मिल सकता है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।